अमृता अपने पति दीपक से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दीपक के मन में पैसा कमाने की चाह थी। एक दिन मैं सोच रहा हूँ विदेश चला जाऊं, वहां बहुत पैसा है। लेकिन यहाँ भी तो किसी चीज की कमी नहीं। सबसे बड़ी बात, अपना पूरा परिवार यहीं है। आपकी माँ की तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है। अरे यार अमृता, अभी समय है, जितना कमा लिया, बाद में तो अफसोस करते बैठेंगे। देख लीजिए जो आपको ठीक लगे, लेकिन मैं और मुन्नी तो कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ परिवार के प्रति जिम्मेदारी है। मैं अकेली बहू, माँ पापा की भी अकेली बेटी हूँ। आप जाइए, कमा कर वापस आ जाना। दीपक को अमृता की बात अटपटी सी लगती है। अरे विदेश के मजे छोड़कर क्या कोई कभी यहाँ वापस आया है भला? तो फिर मैं आपको भी इजाजत नहीं दूंगी कि आप जाएं। कुछ दिनों तक तो परिवार में सब ठीक रहता है, लेकिन एक दिन दीपक घर से गायब हो जाता है और साथ ही अमृता के सारे गहने और बैंक के सारे पैसे भी खाली हो जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर दे। दीपक ने बड़ा ही गलत काम किया है। अब तो चाहे तो अपने माता पिता के घर जा सकती है। बस कभी कभी मुन्नी का मुंह दिखा देना। नहीं माँ, आपको इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। मैं नौकरी करूंगी और घर चलाऊंगी। आपकी दवाई और मुन्नी के पालन पोषण के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। फिर क्या था, अमृता जैसे तैसे काम करती और घर चलाती। लेकिन एक दिन, मैं आपको रोज देखता हूँ, बहुत मेहनत करती हैं आप। आपके बारे में सुना है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या कर सकते हैं, ये तो अच्छा था कि माँ पिता ने घर के संस्कार के साथ पढ़ाई लिखाई भी करवाई, तो आज सर ऊंचा कर चला सकती हूँ। गर्व होता है आप जैसी महिलाओं पर। हाँ, लड़कियों को माता पिता जब पढ़ाते हैं ना, तो दुनिया उन पर गर्व ही करती है। नरेश को अमृता की बातें अच्छी लगती है। फिर क्या था, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। माँ जी, ये नरेश हैं। मैं जिस ऑफिस में काम करती हूँ ना, वो इनका ही है। अच्छा, मालिक है तेरी कंपनी के ये? हाँ माँ। माँ, आपकी बहू तो कमाल की है, ऑफिस की वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय। हाँ, और घर की बेस्ट मैनेजर। अब क्या था, नरेश अमृता के उसके काम में और घर चलाने में मदद करता, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह। एक दिन, माँ देखो, नरेश ने ये लड़की की फोटो भेजी है, शादी के लिए पूछ रहा है, कैसी है बताना तो जरा। अरे क्यों किसी और से शादी कर रहा है? तुझसे ही कर ले। अरे कैसी बात कर रही हो माँ, दीपक मेरे पति है। वो बस भटक गए हैं, पर मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन पछतावे के साथ वापस आएंगे। सास भी मुंह बनाकर हामी भर देती है। दिन और साल बीतते हैं, और वो दिन भी आता है जब मुन्नी के एमबीबीएस में दाखिले के लिए फीस जमा होने वाली होती है। अमृता परेशान है। माँ, पता नहीं कैसे मेरे जॉइंट अकाउंट से वो सारे पैसे निकल गए जो मैंने मुन्नी की फीस के लिए रखे थे। बेटी, आज मुझे भी मंदिर में किसी ने आने नहीं दिया। सब बोलने लगे ये लालची औरत है, पैसों की लालच में बहू को बेच दिया। हाँ, कैसी बात कर रही है माँ, लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि मुन्नी रोती पैर पटकती अंदर आती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है अब? दादी, आज कॉलेज में सब बच्चों ने मुझे बहुत चिढ़ाया। कहा, ये आई है इसके साथ दो दो बाप, इसके दो दो बाप। अब अमृता परेशान हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि आखिर उसकी जिंदगी में ये सब क्या और क्यों चल रहा है। सामने खड़ा होता है दीपक। उसे देखकर वो रोने लगती है और भागकर उसके गले लग जाती है। कहाँ चले गए थे आप? पता भी है हम लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। कैसे कैसे दिन बीत रहे थे आपके बिना। मुन्नी भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश हो जाती है और गले लग जाती है। क्या बात है माँ, तुझे खुशी नहीं हुई मुझे देखकर? नहीं, बता क्यों आया है यहाँ? चुप हो जाइए ना माँ, कोई बात नहीं। कल का भूला अगर आज वापस आ जाए तो बुरा क्या है? ओह, ये तुम बोल रही हो?
जिसने मुझे मरा ही समझ लिया था? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों। देखिए ना, आज मुझे लगा कि काफी वक्त बाद फिर जिंदगी का सबसे बुरा दिन है, पर भगवान भी एक निराशा देता है तो कई आशा भी सामने लाकर खड़ा कर देता है। आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। पापा, अगर माँ आपको नहीं समझती तो आज मैं भी आपकी इज्जत ना करती। उन्होंने मुझे हमेशा आपके बारे में अच्छा ही बताया है। दीपक को मुन्नी की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। एक मारूंगा सही हो जाओगी। बड़े बात कर रहे हैं और बीच में बोल रही हो, निकलो यहां से। मुन्नी भागकर दादी के पीछे छुप जाती है। अरे कैसा बर्ताव कर रहे हैं आप? एक तो इतने साल बाद आप आए हैं और वो भी गुस्से में। नहीं तो क्या खुश हो जाऊं कि बीवी ने दूसरा पति रखा हुआ है? अरे कुछ तो शर्म करती। मुझे पता नहीं है क्या? क्या पता है तुझे? जरा मुझे भी तो बता दे। अरे सब जानता हूं मैं आज नहीं बल्कि उसी दिन आ गया था जब वो आदमी तेरे पैर छूकर अमृता को कार में बिठा कर ले गया था। फिर मैंने पता लगाया, आसपास के सभी लोगों ने बताया कि कैसे वो घर आता है, मुन्नी के कॉलेज जाता है, तुझे डॉक्टर को दिखाना, अमृता का ख्याल रखना। अरे पागल नहीं हूं मैं, और ना ही आसपास के लोग। तो पापा, क्या आपने ही मेरे कॉलेज में बच्चों को मुझे परेशान करने के लिए कहा था? हाँ, मैंने ही तेरे कॉलेज जाकर बच्चों को बताया था कि मैं तेरा बाप हूं, ना कि वो पैसे वाला आदमी। मैंने ही कहा था कि वो लोग तुझे परेशान करें जिससे मुझे सुकून मिले। और जो हम दोनों के नाम का जॉइंट अकाउंट? अरे मैंने ही तो पैसे निकाले थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की पढ़ाई किसी और के पैसों से हो। वो मेरी मेहनत की कमाई थी, जिसे मैंने पाई पाई जोड़कर जमा की थी मुन्नी के लिए। फिर तो मंदिर में भी? हाँ, मंदिर में भी मैं ही गया था। अरे जो माँ अपने बेटे की सगी नहीं हुई वो क्या भगवान की भक्ति करेगी? मैंने ही सबको बताया कि घर की बड़ी होने के बावजूद भी कैसे तूने मेरी बीवी को दूसरे आदमी के साथ जाने की इजाजत दे दी। अब एक बात और, मैं वापस आ गया हूं। इस घर में मेरा राज चलेगा और वो आदमी दोबारा मेरे घर में नहीं आएगा। तभी पीछे से नरेश भी आ जाता है। ओह, तुम दीपक हो ना? कहाँ चले गए थे यार इतना प्यारा परिवार छोड़कर? चलो अच्छा है तुम आ गए। क्यों अमृता, वो क्या कहा करती थी तुम हर बात पर? बस मेरा दीपक वापस आ जाए। लो आ गया, अब तो तुम्हारी फैमिली कंप्लीट। वैसे आज दिन कितना अच्छा है, दीपक आ गया और मैं आप लोगों को न्योता देने आया हूँ कि शाम को मेरे बच्चों को आशीर्वाद देने आइए। मेरी पत्नी और घर वाले तो आपको अमृता के साथ देखकर खुशी हो जाएंगे। ओह रियली? प्लीज गेट लॉस्ट। लेकिन इस बार मुन्नी बोल पड़ती है। पापा, आप नरेश अंकल से अच्छे से बात करिए। निकलेंगे ये नहीं बल्कि आप, क्योंकि आपकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब इस घर को खाली कर बहू के गहने लेकर भागा था तब फिक्र नहीं थी कि घर कैसे चलेगा। बहू की कड़ी मेहनत और नरेश के साथ ने हमें आज सर उठाकर जीने के काबिल बनाया। दुनिया का क्या है, वो तो तुम्हें खुश देखकर परेशान ही रहेगी। वो रहा रास्ता, निकल यहां से।